हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड सेफ्टी। हैंड सेफ्टी क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दोनों हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही दोनों हाथ हमें रोज़गार दिलाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े जो भी प्लांट होते हैं, सीमेंट प्लांट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत सारे टेक्सटाइल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इन सब इंडस्ट्रीज़ में काम पाने के लिए अगर आप के बॉडी में सभी पार्ट्स अगर अच्छे से हैं तो आप जो है रोज़गार पाने में सक्षम होंगे, एलिजिबल होंगे। तो जैसा कि ये दोनों हाथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसके बिना हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ रीज़न से, कुछ मशीनरी टूल से गलत इस्तेमाल करने की वजह से कभी कभी हमारे हाथ को भी खोना पड़ जाता है। तो रॉन्ग टूल्स को यूज़ करते हैं जिसके कारण जो है हाथों में चोट आ जाती है, इंजरीज आ जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ कट के अलग हो सकता है, फिंगर कट सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समस्याएं होती हैं। तो अगर हम सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, सेफ्टी के माध्यम से अगर उसमें हम जो सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं अगर उसको हम नहीं लगाएंगे तो उस तरीके से फिर अच्छे तरीके से हम काम नहीं कर सकते हैं। आए दिन जो है कंस्ट्रक्शंस में, इंडस्ट्रीज़ में आप देखते ही होंगे कि बहुत सारी मशीनरी चीज़ें होती हैं जिससे ही निर्माण होता है, इरेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, हैंड्स ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है सीमेंट से उनके क्या क्रोसिव होती है। आपको पता है सीमेंट क्रोसिव है, इतना मतलब उसमें इतना हैज़ार्डस है, कितनी क्षमता है उसमें, इतनी पोटेंशियल है कि हमारे आपके हाथ को वो ज़ख्म दे सकता है, इरिटेशंस दे सकता है, स्किन बर्न हो सकती है। इरिटेशंस की वजह से इतनी खुजली होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि स्किन जो है छिलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बट लोग उसको जो है डिलिबरेटली जानबूझकर जो है सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ पे जो स्टील्स में जो प्रिकॉशंस दिया गया है, जहाँ पे गार्ड लगा है, गार्ड विदाउट गार्ड इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टूल्स, पावर टूल्स मशीनरी आप पता ही है कि ग्राइंडिंग मशीन है तो उसमें गार्ड है, तो गार्ड का भी अगर गार्ड नहीं लगा है तब भी उसको यूज़ में लाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर टूल्स हैं, और जो है मैनुअली हम हाथों से भी करते हैं। सीमेंट का काम करते हैं, कंक्रीट हो रहा है, उसमें हम गमबूट नहीं पहन रहे हैं, सेफ्टी शूज़ नहीं पहन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ही हमारे हाथों में चोट आने की समस्या होती है, पैरों में चोट आने की समस्या होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, अगर उसके माध्यम से आज उसके द्वारा हम बात करेंगे हैंड सेफ्टी में। बेसिकली हम हैंड सेफ्टी की ही बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो इसमें जैसे कि एट रिस्क बिहेवियर कॉज ऑफ हैंड इंजरीज, क्या कारण होता है, किस कारण जो है हाथों में चोट आती है, उसके कारण हम जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है, 7 प्रकार के पॉइंट्स हैं। हियर इज रिटन 7 पॉइंट्स, ठीक है। ये 7 पॉइंट जो है पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप समझेंगे, इसके माध्यम से अगर आप इस्तेमाल करेंगे टूल्स को, कैसे टूल्स को यूज़ करेंगे, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको जो है ये जो पॉइंट्स है ये इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एचएस इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आप इसलिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये टूल से ये समस्या हो सकती है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हैंड इंजरी कैसे होती हैं। तो इन सब चीज़ों को इस बारे में जानेंगे। तो बिहेवियर कॉज ऑफ हेड इंजरीज, तो ये गाइज हमारा फर्स्ट पार्ट है हैंड सेफ्टी का। इस तरीके से 2, 3, 4 ऐसे आपको इसमें पार्ट मिलता रहेगा, पार्ट वाइज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक साथ करेंगे कोशिश तो बहुत लॉन्ग वीडियो होगी, और लॉन्ग वीडियो जो है वो उतना ज़्यादा लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम इसमें बात करेंगे यूजिंग द रॉन्ग टूल्स फॉर द जॉब। जो रॉन्ग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जॉब के लिए, उसके बारे में पहला पॉइंट जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग अ कटर एज ए स्क्रू ड्राइवर। अब सिंपली वे में आप ये समझें कि आप कटर का इस्तेमाल जो है एज ए स्क्रू ड्राइवर करेंगे तो वो जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सिंपली बात है कि अगर आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल, कटर का इस्तेमाल एज ए स्क्रू ड्राइवर करेंगे तो वो जो है अच्छा नहीं है, वो रॉन्ग टूल है जॉब के लिए, काम के लिए, कार के लिए। दूसरे नंबर पे यूजिंग प्लायर्स व्हेन अ रिंच इज़ नीडेड। हम प्लायर्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम
चमटा लाइक आप वो कह सकते हैं उसको प्लास वगैरह, जो चमटा भी कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है, तो उसको क्या करते हैं कि ये रिंच जैसे, अब आपने खुद ऐसा किया भी होगा, हम सब ने भी किया है इसको, कि जहाँ पे रिंच की ज़रूरत होती है भाई, अगर आपको कोई बोल्ट है, अब बोल्ट को उसको खोलना है, तो अगर आप प्लास का इस्तेमाल करेंगे, प्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा, तो उससे हम मुंह नहीं खोल सकते हैं। रिंच का आवश्यकता है तो रिंच से ही उसको खोला जाए, और उससे खोलेंगे तो डेफिनेटली वो छटकेगा, हटेगा, तो कहीं ना कहीं वो चोट लगेगी, इंजरीज होने के चांसेस होंगे, फ्रैक्चर हो सकता है, ये फिंगर फ्रैक्चर हो सकता है, फिंगर टूट सकती है, ये हाथों की उंगलियां, तो वो उस प्लायर्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें यहाँ पे रिंच की आवश्यकता है तो रिंच ही इस्तेमाल करना। बट रॉन्ग टूल्स में बात करेंगे तो यहाँ पे हम यही है कि जो प्लायर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वो गलत है यहाँ पे। अगला है हैमरिंग, हैमरिंग विथ अ टूल अदर देन हैमर। अब यहाँ पे एक हैमरिंग, अब जहाँ पे हैमरिंग का इस्तेमाल है, अब वहाँ पे जो है हैमरिंग विथ अ टूल, अब टूल्स को जो है एज ए हैमरिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। भाई अब आपको हथौड़ी की ज़रूरत है, अब आप उस स्थान पे वहाँ पे आप कोई टूल्स का, जैसे कोई पेचकस हुआ, प्लास हुआ, उससे ही ठोकना शुरू कर देते हैं, तो वो सुटेबल नहीं है जॉब के लिए, वो परफेक्ट नहीं है। उसी से कारण जो है इंजरीज होती हैं, कारण ये क्लियर हो रहा होगा आपको। और देन हैमर, हैमर की जगह पे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और ज़रूरत है हैमर की, हथौड़ी की, तो वो जो है यहाँ पे ये रॉन्ग टूल्स में आ गया। चौथे नंबर पे हमारा डिफीटिंग सेफ्टी डिवाइस ऑन टूल्स। अब हमें सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करना है, तो उसको जो है उस तरीके से हम डिफीटिंग करते चल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हम रॉन्ग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाँचवें नंबर पे हमारा यूजिंग योर हैंड एज ए टूल। अब आप भाई अपने हाथों को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब हैमर का इस्तेमाल कुछ जगह पे, अब उसको थोड़ा सा ही प्रेशर देना है, ठीक है, ऐसे मारना है, तो उसको आप वहाँ पे हैमर का इस्तेमाल करना है, या कोई टूल से प्रेशर देना है तो हाथ से ही सेट कर देते हैं, तो उसी से फ्रैक्चर इंजरीज होती हैं, कट्स होते हैं, वो फ्रिक्शंस होने के चांसेस होते हैं। वो कैटेगरीज ऑफ इंजरीज आप जानते भी होंगे, उसकी भी वीडियोज़ है, तो वो आप अपने हैंड्स को एज ए टूल्स इस्तेमाल ना करें। यूजिंग पावर टूल्स ऑन ए अनस्टेबल सरफेस। अब जिस पावर टूल्स में, भाई पावर टूल जो होती हैं आपको पता ही है कि उसमें एनर्जी होती है, वो क्षमता होती है, पोटेंशियल ताकत होती है, वो नुकसान पहुंचाने की हमें आपको, तो वो अनस्टेबल सरफेस पे, जहाँ पे सतह जो अनइवन हो, ऊपर नीचे हो, तो उस सतह पे अगर हम पावर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, वो हैज़ार्ड्स को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा हैंड नोन हैज़ार्ड्स विदाउट प्लानिंग फर्स्ट। अब भाई आपको प्लानिंग करना चाहिए, जैसे कि आपको पहले तो हैज़ार्ड्स के बारे में आप जान रहे हैं, आपको उसका ज्ञान है, आपको मालूम है उसके बारे में, बट तब भी आप उस चीज़ को, अगर हैज़ार्ड्स को आप प्लानिंग नहीं करेंगे, उसके हैज़ार्ड्स को जानने के बाद भी आप प्लानिंग नहीं करें, तो वो एक गलत वे होता है। तो पहले आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए, विथ प्लानिंग फर्स्ट, पहले प्लानिंग करना चाहिए फर्स्टली, देन आगे हमें उस चीज़ को प्रोसीड करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें हमें प्लानिंग में क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम शार्प ऑब्जेक्ट्स, उसके शार्प, भाई कोई चीज़ आप मैनुअली अगर आप उठा रहे हैं तो उसके शार्प ऑब्जेक्ट्स आप चेक कर लीजिए, शार्प होगा, धारदार होगा, नुकीला होगा, तो आपको पिंच कर सकता है, वो काट सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कट्स हो सकते हैं, फिंगर कट के अलग हो सकती है, तो वो चीज़ अगर आप चेक करेंगे प्लानिंग फर्स्ट में, तो देन आप काम करेंगे तो सुटेबल होगा। बट इंजरीज बता रहे हैं हम, तो इंजरीज में ये आपको पता ही होगा, जब इंजरीज हो रही हैं तो कारण ये सब बनेंगे ना। उसके बाद केमिकल्स, अब केमिकल्स की हैंडलिंग करना है, केमिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, या केमिकल वाले चीज़ों को हमें यूज़ करना है, उसमें श्योर है कि उसमें हम अपने हाथों से ही उसको इधर से उधर करेंगे, और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस केमिकल से आपको पता ही है कि बहुत सारी नुकसान, क्षतिग्रस्त हो सकती है हाथ में, क्योंकि केमिकल्स हमारी स्किन उसको एब्जॉर्प्शन भी करती है, सोख लेती है, शक करती है अंदर बॉडी की तरफ, वो
डिजीज़ पैदा होती हैं, बॉडी स्किन जो है हमारी बहुत सारी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियों की में जो है कन्वर्ट हो सकती है। ये समस्या केमिकल से हो सकती है, स्किन की डिजीज़ होती है। टूल रिलेटेड हैज़ार्ड, जो टूल्स हैं उसके रिलेटेड हैज़ार्ड्स को फर्स्ट यू नो दैट, आपको प्लानिंग करके उसको जानना है। फर्स्ट यू नो दैट, आपको जानना है कि टूल्स रिलेटेड हैज़ार्ड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नो इट, टूल्स रिलेटेड हैज़ार्ड, देन अगर आप काम करेंगे तो वो अच्छा होगा। बट इंजरीज़ के कारण ये सारी चीज़ें बन रही, तो इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं रॉन्ग टूल्स की, वो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने मेंशन किया। कुछ चीज़ें नोट में हमने देख लीजिए कि 70% ऑफ दोज इंजर्ड वर नॉट वेयरिंग ग्लव्स, मतलब 70% लोग जो होते हैं वो इंजर्ड होते हैं जब वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं पहनते। जब वो कार करते हैं कोई चीज़, जब वो कार करते हैं अपने हाथों से कुछ चीज़ उठा के इधर कर रहे हैं या मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये 70% जो चांसेस होते हैं इंजरीज़ के, इंजर्ड होने के, वो हैंड ग्लव्स नहीं पहनने की वजह से होते हैं। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ यहाँ इसमें जाना, पार्ट 2 में भी काफ़ी कुछ हम सीखेंगे। तो आई होप गाइज़ ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।